एक आम आदमी 20 साल का, जिसका एक ही सपना था, बस शांति से जीना। रयो 20 अपने फ़ोन पर आंखें गड़ाए सड़क पार कर रहा है। उसकी आवाज़ में झल्लाहट है। रयो वियो और बस एक पल में वो सपना। एक ट्रक भयानक ब्रेक की आवाज़ के साथ कोने से मुड़ता है। एक तेज़ दर्दनाक चीख। स्क्रीन सफ़ेद हो जाती है। देवदूत का कक्ष शून्य। एक चमकदार अनंत सफ़ेद जगह। रयो अपनी आत्मा के रूप में तैर रहा है। उसके सामने एक संरक्षक देवदूत गार्डियन एंजल है, जो एक चमकदार आकृति के रूप में दिखाई देता है। रयो उसे मन में नकली माइकल कहता है। संरक्षक देवदूत, तुम्हारा पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो गया। रयो मेहारा। रयो हैरानी से, मैं मर गया, क्या ये स्वर्ग है? संरक्षक देवदूत, नज़दीक हो, तुम्हें एक नई दुनिया फाइट में पुनर्जन्म के लिए चुना गया है। रयो थोड़ा उत्साहित होकर, पुनर्जन्म? तो क्या मुझे कोई विशेष शक्ति मिलेगी? संरक्षक देवदूत, हाँ, तुम्हें जल जादू वाटर मैजिक की अद्वितीय क्षमता दी जाती है। जल ही तुम्हारा हथियार और तुम्हारी ढाल होगा। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? रयो, मुझे दुनिया को बचाना नहीं है, मैं एक शांत, आरामदायक, धीमा जीवन जीना चाहता हूँ। संरक्षक देवदूत, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें रोंडो जंगल में एक सुरक्षित आश्रय दिया गया है। वहाँ 2 महीने का भोजन है और खतरों से बचने के लिए एक जादुई बैरियर है। जाओ और अपनी मर्जी से जियो। एक तेज रोशनी रयो को घेर लेती है। देवदूत मंद मुस्कुराता है। संरक्षक देवदूत अकेले में फुसफुसाते हुए, और हाँ, मैंने तुम्हें अनंत यौवन का आशीर्वाद भी दिया है। देखते हैं तुम इसका क्या करते हो। 2. जादू का अभ्यास और नई पहचान 5OH लोक टू 12OH लोक। दृश्य 3. रयो का घर और प्रारंभिक प्रशिक्षण। एक घना हरा भरा जंगल। बीच में एक छोटा लकड़ी का घर है। रयो उसी 20 साल के शरीर में बिस्तर पर उठता है। रयो सांस लेते हुए, ये हवा कितनी ताज़ी है। वह बाहर जाता है। जंगल शांत है। घर के चारों ओर एक हल्का नीला बैरियर है। उसे मेज पर एक किताब मिलती है, फाई की वनस्पति और जीव। रयो वियो, मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। 2 महीने का राशन कुछ भी नहीं था। मैंने तुरंत जादू का अभ्यास शुरू कर दिया। मोन्टाज, तेज गति के दृश्यों की श्रृंखला। दृश्य। रयो अपने हाथों पर ध्यान केंद्रित करता है। पसीना बहता है। अचानक हवा से पानी की छोटी बूंदें उसके हाथ में इकट्ठा होती हैं। दृश्य। रयो एक छोटी नदी के पास है। वह नदी के पानी को खींचकर हवा में एक गोल गेंद बनाता है और उसे नियंत्रित करता है। दृश्य। वह कोशिश करता है और सफल होता है। पानी जमकर बर्फ के नुकीले टुकड़ों में बदल जाता है। फिर वह उसे गर्म करके भाप में बदलता है। रयो वियो, जल जादू शानदार था। मैं पानी को ढाल बना सकता था, उसे चाबुक बना सकता था, या उसे ठंडा करके बर्फ के हथियार में बदल सकता था। मैं एक जादुई वैज्ञानिक की तरह महसूस कर रहा था। कई हफ्ते बीत जाते हैं। रयो अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और आत्मविश्वास से भरा दिखता है। रयो खुद से लगता है, अब समय आ गया है। राशन खत्म हो चुका है। बैरियर के बाहर की दुनिया को देखना ही होगा। 3. पहली लड़ाई और विकास 12OH लोक टू 1800। दृश्य 4. बैरियर से बाहर शिकार। रयो बैरियर से बाहर निकलता है। जंगल तुरंत ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय लगता है। वह हाथ में पानी की एक छोटी ढाल बनाकर सावधानी से चलता है। रयो वियो, किताब के अनुसार ये जंगल राक्षसों से भरा है। मुझे तेज और सटीक होना होगा। झाड़ियों में जोरदार आवाज होती है। एक छोटा सुअर लेसर बॉर्ट निकलता है, जो एक भयंकर जंगली सुअर जैसा दिखता है। सुअर गुर्राता है, आक्रमण करने को तैयार। रयो ठोस आवाज में, जल प्रवाह वाटर फ्लो। रयो के हाथ से पानी का एक तेज फुहारा निकलता है, जो सुअर के सामने की जमीन को चिकना कर देता है। सुअर फिसल जाता है। रयो बर्फीली नोक आइस स्पाइक। सुअर के नीचे से बर्फ का एक तेज शूल निकलता है और उसे मार देता है। रयो हाँफता है पर मुस्कुराता है। रयो वियो, पहली जीत। ये धीमा जीवन नहीं है, लेकिन ये रोमांचक जरूर है। अचानक ऊपर से एक तेज चीखने की आवाज आती है। रयो आसमान की तरफ देखता है। दृश्य 5. असासिन हॉक से मुठभेड़। एक विशालकाय शिकारी पक्षी असासिन हॉक तेजी से नीचे आता है। उसके पंजे विशाल हैं। रयो आश्चर्य से, ये तो किताब वाला असासिन हॉक है। हॉक रयो पर हमला करता है। रयो अपनी पानी की ढाल से वार रोकता है। रयो हाथ हिलाते हुए, बर्फीली चाबुक आइस व्हिप। पानी की एक चाबुक तेजी से हॉक की ओर जाती है, लेकिन हॉक चालाकी से चकमा दे देता है। रयो वियो, ये सुअर जैसा नहीं है, ये चालाक है, यह मेरी हर चाल को भांप रहा है। हॉक अपनी चोंच से हमला करता है। रयो मुश्किल से पीछे हटता है, लेकिन उसके हाथ पर खरोंच आ जाती है। रयो दर्द से कराहते हुए, अगर मैं यहीं रुका तो यह मुझे मार डालेगा। रयो अपनी सारी शक्ति से हॉक पर पानी की गोलियां दागता है, जिससे हॉक को अपनी उड़ान रोकनी पड़ती है। हॉक दर्द से चीखता है, लेकिन घायल होकर उड़ जाता है।
रयो, जमीन पर गिरकर थका हुआ, मैं बच गया। लेकिन यह मेरी पहली हार थी। मैं इससे और ज्यादा मजबूत बनूंगा। इफ फेरी किंग और ड्रैगन की मुलाकात 1800 to 2400। दृश्य 6, फेरी किंग से प्रशिक्षण। कई महीने बीत जाते हैं। रयो अब लगातार अभ्यास करता है। वह अब जंगल में शिकार करने में सहज है। एक दिन वह एक अजीब बिना सिर वाले शूरवीर दलन को देखता है जिसके हाथ में एक पारदर्शी चमकती हुई तलवार है। रयो चौंक कर ये तो फेरी किंग है। रयो उसे खतरा समझकर तुरंत हमला करता है। फेरी किंग बिना किसी प्रयास के रयो को एक ही झटके में निहत्था कर देता है। फेरी किंग, आवाज में सम्मान। तुम्हारी भावनाएं शुद्ध हैं, युवक। तुम्हारी जल शक्ति अद्भुत है। फेरी किंग रयो को अपनी पानी की तलवार देता है। फेरी किंग, इसे लो और अपनी शक्ति को और बढ़ाओ। तुम योग्य हो। फेरी किंग अचानक गायब हो जाता है। रयो अचंभित रह जाता है। रयो वियो, मुझे उस दिन एक गुरु मिल गया था, भले ही वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो। रयो अपनी नई तलवार के साथ अभ्यास करता है। अचानक वही असासिन हॉक वापस आता है, लेकिन अब वह पहले से अधिक मजबूत और बड़ा है। रयो, तुम वापस आ गए। अच्छी बात है। एक तेज लड़ाई होती है। रयो अपनी तलवार और जादू का मेल करके आखिरकार हॉक को हरा देता है। लिविंग ड्रैगन। हॉक की मौत के तुरंत बाद एक विशाल लाल ड्रैगन आसमान से उतरता है। रयो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रैगन लेविन टेलीपैथी से गहरी आवाज में, शांत हो जाओ छोटा जादूगर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। रयो हैरानी से, एक ड्रैगन, लेविन, मैंने तुम्हें उस हॉक को हराते हुए देखा। तुम शक्तिशाली हो। फेरी किंग ने तुम्हें अपनी तलवार दी है। तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हो। लेविन और रयो जंगल में एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। रयो लेविन से फाइट दुनिया के इतिहास, जादूगरों और राक्षसों के बारे में सवाल पूछता है। लेविन, दुनिया विशाल है रयो, और तुम्हारे जैसे लोग सदियों से नहीं आए। अगले दिन लेविन चला जाता है। रयो अब तैयार है। रयो वियो, मैंने जंगल में 20 साल बिता दिए। मैं बड़ा नहीं हुआ। मुझे अब अनंत यौवन का एहसास हो चुका था। मैंने जल जादू में महारत हासिल कर ली थी। एक दोस्त लेविन और एक संरक्षक फेरी किंग पा लिया था। अब समय आ गया था इस सुरक्षित घर को छोड़ने का। रयो जंगल के रास्ते पर चलता है, जहां उसे दूर एक शहर की हल्की परछाई दिखाई देती है। रयो वियो, मेरा धीमा जीवन शायद अब और धीमा नहीं रहने वाला था। स्क्रीन पर एपिसोड का शीर्षक आता है, पुनर्जन्म और जल की शक्ति।